हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दूरी और दिशा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हाल ही के लेटेस्ट एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक का जो बेसिक है वो क्या है कि हमारे पास चार महत्वपूर्ण दिशाएं होती हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं, जिसको आप न्यूज़ के नाम से जानते हैं। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। नॉर्थ यानी कि उत्तर, यहाँ पर पश्चिम, पूर्व और दक्षिण। इन सभी दिशाओं का इस्तेमाल किया जाता है, सारे क्वेश्चन इसके बेस्ड होंगे। दूसरा, जो मिडल में आपका बनता है, जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या बनेगा, और नॉर्थ और वेस्ट और ईस्ट और साउथ के बीच में क्या बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बनेगा आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बनेगा नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे साउथ वेस्ट और यहाँ पे साउथ ऑफ ईस्ट। तो ये चार दिशाएं जो होती हैं इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, कार्डिनल दिशाएं। और ये जो मेन होती हैं इनको बोलते हैं, जिसको आप न्यूज़ कहते हैं, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये इस पे बेस्ड ये टॉपिक है। तो किस तरह के क्वेश्चन हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है कि एक जो बंदा है वो आर से शुरू करता है ना। तो हम सबसे पहले आर बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में बिंदु आर से शुरू करता है, तो सबसे पहले आपने आर बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो गया आर। पूर्व दिशा में जाएगा, पूर्व होगा इस तरफ, तो ये, और इसके बाद 6 मीटर चलता है, तो यहाँ से 6 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है। अब इसके बाद देखिए दाएं कहाँ मुड़ेगा, तो इसका दाएं जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा यहाँ पर। तो ये दाएं जो है वो इस तरह से मुड़ेगा। अगला 4 मीटर चलता है, तो ये 4 मीटर यहाँ पर चलता है और बाएं मुड़ता है। तो बाएं का मतलब यहाँ से इस दिशा की ओर जाएगा, बाएं मुड़ता है इस तरह से, और यहाँ पर कितना चलेगा, 3। अगला 3 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दाएं, इस पोजीशन से दाएं आप देख पा रहे हैं कि नीचे की तरफ बनेगा, ये बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर दाएं। अब 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर रुक जाता है, तो यहाँ से 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है और यहाँ पर रुक जाता है। यानी कि उसने आर पॉइंट से स्टार्ट किया था, मान लीजिए ये क्यू है, यहाँ पर रुक जाता है। तो सवाल आपसे ये है कि आर से उसकी दूरी, डिस्टेंस आपको पता करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको मिला देना है, ये डिस्टेंस आपको पता करना है। तो इसको आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे, सबसे छोटा डिस्टेंस। इसको कैसे हम पूरा करेंगे, देखिए, तो यहाँ से ये लेंथ अगर हमें पता लग जाए और यहाँ से ये लेंथ हमें पता लग जाए, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगेगी। वो क्या कहती है कि अगर ये 6 है, तो अगर ये 3 है, तो ये भी एक आपके पास रेक्टेंगल बनेगा, तो ये भी 3 हो जाएगा। ये 6 आपके पास है ही। अगर ये 4 है, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये तो आपको 8 दिया ही हुआ है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना हो गया, 12। और ये जो पूरा डिस्टेंस है कितना हो गया, 9। तो आप जानते हैं, और ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा। तो आप जानते हैं कि ये पूरा आपके पास 9 है और ये पूरा आपके पास 12 है। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो एक ट्रायंगल हो जाएगा जिसमें कि ये 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पर आर है, यहाँ पर क्यू है। ये हमें पता करना है, जहाँ पर इस पॉइंट को ओ मान लीजिए। तो अगर ये ओ है, आर ओ की जो डिस्टेंस है वो 9 है और यहाँ से यहाँ तक 12 है। तो आप क्या कहेंगे कि जो आर क्यू का स्क्वायर है वो हो जाएगा ओ आर स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर के बराबर। बस इसको यहाँ पर लगा दीजिए। ओ आर कितना है, 9 का स्क्वायर, और ओ क्यू ये है 12 का स्क्वायर, और ये आर क्यू के स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा 81 प्लस 144। इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 225। और आप जानते हैं कि आर क्यू का स्क्वायर, तो आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्गमूल में 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225, दैट इज़ 15। तो जो आर से उसकी दूरी है वो कितनी हो गई, 15 मीटर। तो यही सेम चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम आर। हमने यही किया, देखिए आर से शुरू किया, उसके बाद
ईस्ट में चला था, 6 मीटर चला, फिर 4 मीटर नीचे मुड़ गया, और यहाँ मुड़ने के बाद आपने देखा कि वॉक्स ये 6 मीटर यहाँ पर चला था, इसके बाद यहाँ से राइट मुड़ा इस पॉइंट से, ठीक है, और अब वॉक किया 4 मीटर, यही 4 मीटर, अब यहाँ से लेफ़्ट, तो यहाँ से लेफ़्ट इधर हो गया, कितना किया 3, तो ये हो गया दोस्तों 3। अब यहाँ से राइट मुड़ा तो इस पॉइंट से राइट इधर होगा इस पॉइंट से, और ये कितना चला साइकिल्स फॉर 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर करके यहाँ पे रुक गया। तो आर क्यू की दूरी बतानी थी, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। और आपको डिस्टेंस पूछा था, तो ये डिस्टेंस आपने ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस स्ट्रेट हो सकता है हमेशा ही, तो ये आपने पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा दी, ये ट्राइंगल बन गया और आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो ये वही सवाल है हिंदी में हमने किया अभी। अब ऐसे ही अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दिए हैं, कुछ दिशाएं दी हैं, दिशा निर्देश आपको दिए हैं। तो जैसे कि ये दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं, बिंदु ए बी, बिंदु बी सी, बिंदु सी डी और इन सब के बारे में। तो सबसे पहले आपको इनको बनाना होगा, तो सबसे पहले बनाते हैं। तो देखिए, अगर हम इस बार इंग्लिश से लेते हैं, पॉइंट ए जो है वो 8 मीटर नॉर्थ में है बी के। तो अगर हम यहाँ पर ए बनाते हैं, जो ए पॉइंट है आपका, ए पॉइंट 8 मीटर नॉर्थ में है बी के, इस तरह से सोच सकते हैं नॉर्थ में। इसके बाद पॉइंट बी 10 मीटर वेस्ट है सी के, यानी कि ये वेस्ट है, तो वेस्ट यानी कि ये बाईं तरफ है सी से। तो ये हो गया सी वेस्ट, ये हो गया, और ये हो गया 10। इसके बाद पॉइंट सी 11 मीटर नॉर्थ है, इसका मतलब ये जो पॉइंट सी है, अब इसको हम यहाँ पर, ये 11 मीटर नॉर्थ है, किससे, पॉइंट डी से। इसके बाद पॉइंट एफ 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई विच इज़ 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जो पॉइंट एफ है वो 4 मीटर नॉर्थ है पॉइंट ई से, लेकिन पॉइंट ई क्या है, 6 मीटर वेस्ट है, तो यहाँ से 6 मीटर वेस्ट इधर होगा, तो ये है पॉइंट ई। और यहाँ से 4 मीटर नॉर्थ, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट है एफ। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। अब डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहा है पर्सन टेक्स लेफ्ट टर्न फ्रॉम पॉइंट एफ। इस पॉइंट एफ से लेफ्ट कहाँ होगा, इस दिशा में, यहाँ को मुड़ता है, रीचेज पॉइंट जी, जी पर जाता है, और देन टेक अ राइट टर्न। अब यहाँ से इस दिशा से राइट टर्न ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो इसको ऊपर की तरफ ले लीजिए। तो ये आप यहाँ से इसको थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, यहाँ तक ये जी होगा। अब यहाँ से स्ट्रेट आपने इसको मिला देना है। ये हो गया जी राइट टर्न इस जी पॉइंट से, ये हो गया जी पॉइंट आपका, जी से राइट टर्न। तो कहता है कि आपको फाइंड क्या करना है, एफ जी प्लस बी सी, ये फाइंड करना है। अब इसी को जल्दी से एक बार डायग्राम को हिंदी में देख लेते हैं। देखिए, पॉइंट ए जो है, बिंदु ए बी के 8 मीटर उत्तर में है, तो ये है पॉइंट ए, बी पॉइंट ये रहा, यहाँ से 8 मीटर उत्तर हो गया। देखिए, बिंदु बी सी के 10 मीटर पश्चिम, बिंदु बी सी से 10 मीटर पश्चिम, देखिए पश्चिम मतलब बाईं तरफ। बिंदु सी डी के 11 मीटर उत्तर में, तो देखिए डी के 11 मीटर उत्तर में ये रहा। और बिंदु एफ बिंदु ई के 4 मीटर उत्तर में, जो कि 6 मीटर पश्चिम में है बिंदु डी के। तो पहले ई को डी के पश्चिम में बनाया 6 मीटर, उसके बाद उसके 4 मीटर जो है उत्तर में एफ हो जाएगा, तो ये एफ हो गया। अब इन्होंने कहा है व्यक्ति एफ से बाएं मुड़ता है, तो यहाँ पर बाएं मुड़ेगा, ये एफ से बाएं मुड़ गया और पहुँचता है जी पर, फिर दाईं और बी पर पहुँचने के लिए मुड़ता है, तो यहाँ से दाईं मुड़ेगा और बी पर पहुँच जाएगा। आपसे पूछा है एफ जी और बी सी ज्ञात करें। तो देखिए एफ जी कितना है, एफ जी, तो ये देखिए अगर ये दूरी ये 4 है, ये है 6, ये पूरा 10 है, तो अगर ये 6 है तो दोस्तों ये भी कितना हो जाएगा, 4, यानी जो एफ जी है ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4, बी सी तो आपको पता ही है कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10, तो आपका जो उत्तर है हो जाएगा 14 किलोमीटर, राइट। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर इस दी आंसर। तो इस तरह से आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं। अब डायग्राम सेम रहेगा और
और कुछ चीज़ें यहाँ पर पूछी हैं, वो देख लेते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेम है, डायग्राम सेम है, जल्दी से देख लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास, अब ये डायग्राम फिर से हम जल्दी से बना देते हैं। पॉइंट ए 8 मीटर नॉर्थ में है बी के, इसके बाद बी 10 मीटर वेस्ट में सी के, इसके बाद सी 11 मीटर नॉर्थ में डी के, एफ 4 मीटर नॉर्थ में ई के, और ई 6 मीटर वेस्ट। तो ये हो जाएगा जी 6 मीटर, यहाँ पर ई हो गया, और इसके 4 मीटर यहाँ पर एफ हो गया। ये डायग्राम हमें पता है। अब ये कह रहे हैं क्यू जो है 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी है, ये है सी, इस पॉइंट को सी कह रहे हैं, इसके 4 मीटर नॉर्थ में यहाँ पर है क्यू। अब ये कहते हैं ए क्यू, यानी कि अब देखिए यहाँ पर आपको इसको थोड़ा सा लॉन्ग हम कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर ए 8 है और ये सिर्फ 4 है। इसको थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये 8 है तो ये ए पॉइंट है और ये पूरी दूरी 8 थी। अब ये 10 है, देखिए ये 10 है, बी सी 10 है, यहाँ से 4 मीटर उठा है, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ये दूरी ए क्यू। अब यहाँ पर फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो जल्दी से बना लेते हैं। इस पॉइंट से यहाँ तक ये डिस्टेंस सेम है, जैसे ये 10 है तो ये भी दोस्तों 10 रहेगा, पहली चीज़। अगर ये टोटल 8 है जिसमें से 4 सिर्फ ये है, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री। फिर से आपके पास इसको ओ मान लीजिए, तो ट्रायंगल ए ओ क्यू आपके पास पाइथागोरस यहाँ पर लगेगा, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, तो लगा दीजिए ए क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये लेंथ, इस लेंथ की, इसकी लंबाई 4 का वर्ग और 10 का वर्ग, तो कितना हो गया ये 36 प्लस 100, यानी ये बन गया 136। ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये है, इसको अगर आप ब्रेक करेंगे 136 को, तो ये 68 से और फिर 34 से और फिर 17 से, तो यानी आपकी पेयरिंग सिर्फ 2 की एक ही बार बन रही है, तो 2, और इन दोनों की कोई पेयरिंग नहीं है, तो 2√34 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए क्यू की लेंथ इसने पूछी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास में नन ऑफ दिस, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, 2√34, क्योंकि हमने 2 को किया 68, ये 34 हो गया, ये 17 हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास ई ऑप्शन आपका आंसर। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर भी यही है, ए, सबसे पहले ए को बना लेते हैं। ए जो है 8 मीटर बी के, बी 10 मीटर सी के, सी 11 मीटर डी के, यहाँ पर है ई कितना 6 मीटर, और यहाँ पर है ये 4 मीटर जो कि है एफ। ये बना हुआ है हमारे पास। अब देखिए फाइंड के ई। अब यहाँ पे आपके पास एफ से शुरुआत की है, एच 6 मीटर वेस्ट है एफ के, तो ये है आपके पास, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 मीटर वेस्ट, तो ये हो जाएगा एच। जे 3 मीटर साउथ ऑफ डी, जे है यहाँ पर 3 मीटर साउथ ऑफ डी, ये रहा जे पॉइंट, ठीक है जी। अब एक पर्सन शुरू करते हैं एच से और के तक चले जाते हैं। पर्सन स्टार्ट फ्रॉम एच इन साउथ, तो ये साउथ में चले जाते हैं और के तक चले जाते हैं, ठीक है जी। और इस तरह से जाते हैं कि लेफ़्ट मुड़ने पर ये सीधा यहाँ पे जे के पास में आ जाए, तो ये पॉइंट है। आपको बताना है के ई पॉइंट, तो देखिए यहाँ पर के ई पॉइंट आपका ये वाला बना, ये है के ई पॉइंट। अब देखिए के ई पॉइंट निकालना है, और अब इसके बाद फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, तो अगर ये 3 है तो दोस्तों ये भी 3 हो जाएगा, और ये आपके पास देखिए ये टोटल 6 है, तो फिर ये भी 6 हो जाएगा। तो अब आपको के ई पता करना है, तो फिर से के ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस
आपके पास 6 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 36 ये बन जाएगा 45, और 45 को आप ब्रेक कर सकते हो, 5 9 और ये 3 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 3√5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इस तरीके से आप सेम हिंदी में भी इसको बना सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास सीधा सवाल आ गया है। तो देखिए, एक आता है इस तरह का सवाल, तो एक पॉइंट से शुरू करता है, एक पॉइंट है वहाँ से शुरू करता है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति पूर्व दिशा में एक बिंदु से शुरू करता है, ठीक है जी, ये बिंदु है, यहाँ से पूर्व दिशा में शुरू करता है, ये यहाँ से शुरू किया, 10 मीटर चलता है, यहाँ से 10 मीटर चले और दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो दाएं नीचे की तरफ, और अब चल रहा है 5, ये चला जी 5, और फिर से दाएं मुड़ता है, यानी अब यहाँ से दाएं इधर होगा, और 3 चलता है इसके बाद। तो ये थोड़ा सा कम हम ले लेते हैं यहाँ तक, तो ये बन गया आपके पास 3, ये है आपके पास 3। दाएं मुड़ता है, अब वह 3 मीटर चलता है और बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से बाएं इस तरफ हो जाएगा, तो ये हो गया जी बाएं, और 6 मीटर चलता है, तो ये बाएं मुड़ के 6 मीटर यहाँ पर ये चलेंगे, और दाएं मुड़ता है, अब फिर से दाएं, तो इस पॉइंट से दाएं कहाँ होगा, इधर बाएं और इधर दाएं, और 8 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। तो देखिए 3 ये था, तो 8 और चलेगा, यहाँ से 8 यहाँ तक मान लीजिए चला, तो ये है जी 8, ये चला। वह अंत 8 मीटर चलने के बाद रुक जाता है अंतिम बिंदु के संदर्भ में प्रारंभिक बिंदु। तो ये तो हम जान ही चुके हैं कि ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर आ गया। प्रारंभिक बिंदु मान लीजिए P है। अब आपको दिशा बतानी है, तो दिशा के लिए इसको मिला दीजिए। देखिए कौन से पॉइंट का किस बिंदु के हिसाब से पूछा है, तो देखिए वो कह रहा है P जो है वो Q के किस दिशा में है, तो आप जानते हैं ये हमें बताना है। तो देखिए Q के इधर तो ईस्ट है, पूर्व है, ऊपर उत्तर है, नॉर्थ है, तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऑप्शन डी। तो ये था आपका 5वां क्वेश्चन। एक और देखते हैं, यहाँ पर भी सेम है। ए बिंदु से चलना शुरू करता है, 10 मीटर चलता है दक्षिण दिशा में। तो चलिए दक्षिण दौड़ा देते हैं। दक्षिण यहाँ पर है, 10 मीटर चलता है, ये हो गया जी 10 मीटर। वह अब लेफ़्ट लेता है, अब यहाँ से लेफ़्ट यहाँ को हो जाएगा, लेफ़्ट लेता है, ये लेफ़्ट ले लिया इसने, है ना, लेफ़्ट लेता है और फिर से बाएं मुड़ने से पहले मुड़ता है। अब वो लेफ़्ट लेगा और फिर से बाएं मुड़ने से पहले मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। तो अब यहाँ से 8 मीटर चलता है, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है, तो ये बाएं यहाँ पर मुड़ जाएगा। अब वो 16 मीटर चलेगा, तो यानी थोड़ा ऊपर चलेगा, 16 मीटर, तो ये हो गया जी 16 मीटर। ये मान लीजिए ये पूरा 16 है आपके पास, ऊपर चला गया और दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा, तो दाएं हमें इधर को मोड़ना होगा, तो दाएं दोस्तों ऐसे मुड़ जाएगा। अब ये दाएं यहाँ से मुड़ गया है ये। अब इसके बाद 4 मीटर चलता है, तो ये यहाँ से 4 मीटर चलता है और दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ जाए, तो ये मेरी दिशा में आ रहा है, तो दाएं मुड़ा और 10 मीटर चलने के बाद रुक जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से ये मान लीजिए यहाँ पर रुक गया, क्योंकि 10 मीटर चलाना था, तो ये 16 है, तो मैं मान लेता हूँ कि इतना 10 उसने चला होगा, तो यहाँ पर आके रुक गया है। अब सवाल देखिए क्या है, उसका पता लगाएं ए बिंदु से दूरी। तो इसने यहाँ से शुरू किया था चलना, तो हमें पता लगाना है कि ए बिंदु से कितनी दूरी है। चलिए, तो ये है पॉइंट, हमें इसका पता लगाना है, ये कितनी दूरी है इसका पता लगाना है। तो फिर से देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस, तो मिला देते हैं जल्दी से, इसको मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास में ये जो दूरी है ये है 4। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, ये 16 तो है ही, ये 4 है, तो ये जो दूरी है
ये भी आपके पास हो जाएगी 4। अच्छा ये नीचे 8 है, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा 8। तो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। अच्छा अब हमें पता है कि ये पूरा 16 था, हमें अब ये डिस्टेंस चाहिए, है ना, ये डिस्टेंस हमें चाहिए यहाँ से 4। अच्छा अगर ये पूरा 16 था तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। देखिए अगर ये पूरा 16 था यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये पूरा, ये दोस्तों आपके पास था 16, जिसमें से ये 10 है, ये है 10, तो ऊपर वाला कितना हो गया, ये हो गया जी 6, तो इसलिए हमने इसको 6 लिख दिया। अब अच्छा जी अगर ये 6 है तो फिर ये भी 6 है, तो अगर ये 6 है तो फिर नीचे वाला कितना हो गया 4। तो यानी अब आपके पास डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा है कि ए यहाँ पर है और इस तरीके से डायग्राम बन रहा है। यहाँ पे इसको ओ मान लीजिए, तो ए ओ ये हो जाएगा आपके पास 12 और ये हो जाएगा आपके पास 4। यही आ रहा है आपके पास डायग्राम। तो अब आप इसको देख लीजिए, 90 डिग्री है, आपको इसको क्यू मान लीजिए, तो इसको क्यू मान लेते हैं, तो फिर से वही ए क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर यानी कि 144 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया जी 160। 160 को आप क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 10, इसको रूट में लिखेंगे तो रूट ऑफ 16 और रूट ऑफ 10 यानी कि ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा रूट 10, तो 4 रूट 10 ग आपका आंसर इसका हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरीके से आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 7 to 9, फिर से आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस तो समझते हैं फिर से। पॉइंट ए 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, तो बना लेते हैं इसको, यहीं पर बना लेते हैं। ये पॉइंट आपके पास ए है, पॉइंट ए ये आपके पास 10 मीटर वेस्ट है पॉइंट बी से। इसके बाद पॉइंट बी 6 मीटर साउथ है। पॉइंट बी जो है ये सी पॉइंट के, थोड़ा सा इसको नीचे बनाते हैं, देखिए पॉइंट ए 10 मीटर वेस्ट, तो ये हो गया जी 10, ये है वेस्ट किसके पॉइंट बी के। बी 6 मीटर साउथ में है, साउथ यानी दक्षिण में है, तो जो सी पॉइंट है वो ऊपर होगा, तो सी जो है वो ऊपर हो गया आपके पास कितना 6 मीटर, तो ये हो गया जी 6 मीटर। इसके बाद 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी, अब बी ही डी के 7 मीटर नॉर्थ में भी है, यानी हम डी को कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, तो ये हो गया जी आपके पास डी, ये आपके पास यहाँ से 7 मीटर नॉर्थ। पॉइंट ई 4 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी है, और ये फिर से वही कि जो आपके पास पॉइंट ई है वो 4 मीटर वेस्ट, तो ये हो गया आपके पास पॉइंट ई 4 मीटर वेस्ट ऑफ डी। इसके बाद पॉइंट सी 6 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, तो जो पॉइंट सी है वो एफ के 6 मीटर ईस्ट में, तो एफ कहीं यहाँ होगा मान लेते हैं, ये हो गया जी एफ। पॉइंट सी 6 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, ये हो गया आपके पास। अब देखिए आपको बताना है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन है, उसको हम अब पहले इसको बना लेते हैं। तो वो कहता है एक पर्सन स्टार्ट करता है पॉइंट एफ से, यहाँ से शुरू करता है, 2 मीटर साउथ में जाता है यानी नीचे जाता है, 2 मीटर नीचे गया, ठीक है जी, और वॉक्स 2 मीटर, तो ये 2 मीटर नीचे चला गया साउथ डायरेक्शन, और एक पॉइंट पर पहुंचता है जिसका नाम आपको दिया जा रहा है टी पॉइंट, तो ये हो गया जी टी पॉइंट। ही टेक्स अ राइट टर्न, अब राइट टर्न यहाँ से किस तरफ को आएगा, तो आप जानते हैं इधर को आएगा राइट टर्न, तो ये राइट टर्न लिया इसने, ये यहाँ को राइट टर्न ले लिया, ये है पॉइंट टी, और रिच इस पॉइंट के यहाँ पर पहुँच गया, इस पॉइंट का नाम ले रहे हैं के, नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। तो ये जो है इस तरीके से होना चाहिए कि ए के नॉर्थ में आ जाए, यानी कि हमें इसको ए को थोड़ा एक्सटेंड करना होगा यहाँ तक, मान लीजिए ये है ए, इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हो गया दोस्तों ए पॉइंट, क्योंकि ए के बिल्कुल ऊपर आ रहा है, ठीक है जी, ये हो गया। अब आपको क्या बताना है,
इसके बिल्कुल नॉर्थ में था, तो आप देख सकते हो कि के जो है वो नॉर्थ में है ए के। तो ये डायग्राम आपका बन गया। अब आप इसको निकाल लीजिए, टी के प्लस बी डी माइनस डी ई। तो टी के, तो टी हमारा ये है, तो टी के कितना हो जाएगा, देखिए अगर ये 6 है, यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लीजिए, तो ये भी कितना हो जाएगा 6। ये रेक्टेंगल है, ये 6 है, तो ये दूरी कितनी हो गई 4। तो अगर ये दूरी 4, तो फिर ये भी 4, तो ये तो टी के तो आपका 4 हो गया। बी डी की बात करें तो बी डी तो आप देख ही रहे हैं कि 7 दिया ही हुआ है, 7। डी ई की बात करें, डी ई, तो जो डी ई है ये है डी, और डी ई ये भी 4 है आपके पास, तो ये भी 4 है, तो ये कट ही गया। आपके पास आंसर कितना आ गया 7 मीटर्स। इसी तरीके से आप इंग्लिश में भी, हिंदी में भी इसको बना सकते हैं। तो वही सेम क्वेश्चन है, एफ से चलना शुरू किया, 2 मीटर चलता है, तो ये देखिए दोबारा से एफ से चलना शुरू किया, 2 मीटर दक्षिण दिशा में चलता है, एक बिंदु टी पर पहुंचता है, यहाँ से दाएं मुड़ता है और फिर बिंदु के पर पहुंचता है जो कि ए के उत्तर में है। अब आपको इस तरीके से बताना है, तो बस हमने वही पाइथागोरस, ये तो विदाउट ही हो गया, हमें मेजरमेंट पता लग गई, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये टोटल 10 है, तो फिर ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया। इस तरीके से हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब यही सेम क्वेश्चन ए फिर से आपका वेस्ट में है, पॉइंट बी के 10 मीटर वेस्ट, तो इसको भी बना लेते हैं 10 मीटर वेस्ट पॉइंट बी के, और यहाँ से हमें बताना है पॉइंट बी 6 मीटर ऑफ साउथ ऑफ पॉइंट सी। तो इसको फिर से हमें नीचे बनाना होगा। देखिए पॉइंट ए जो है ये वेस्ट में है, पॉइंट बी के 10 मीटर वेस्ट में, और पॉइंट बी 6 मीटर साउथ में है, तो ये 6 मीटर साउथ है पॉइंट सी के, और 7 मीटर नॉर्थ में भी है, तो 7 मीटर नॉर्थ है पॉइंट डी के। पॉइंट ई इज़ 4 मीटर वेस्ट ऑफ दिस, तो ये यहाँ पर ई आ गया 4 मीटर वेस्ट। पॉइंट सी 6 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एफ, तो यहाँ पर कहीं एफ होगा, ये सी उसके 6 मीटर ईस्ट में हो गया। अब बना लीजिए इसको, क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस ए ई, तो अब इस बार आपको ये डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस ए ई। फिर से पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाना होगा, तो सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस पता करना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर ये 7 है तो भाई ये भी 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो अब यहाँ पर हमें ये 6 मालूम है, देखिए ये 4 मालूम है, ये टोटल 10 है, ये 4 है, तो ये कितना हो गया 6, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसको कह लीजिए ए ओ ई। तो ए ई की लेंथ क्या हो जाएगी, ए ई स्क्वायर आपके पास ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर हो जाएगा। ए ओ कितना हो गया 6 का स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 36 और 49, ये बन गया 85। तो ये ए ई का स्क्वायर है, तो ये आगे ब्रेक होता नहीं। आंसर में आप देख ही पा रहे हैं एक ऑप्शन है हमारे पास, तो ये हो जाएगा √85। सेम क्वेश्चन आप इसको हिंदी में भी करेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर से डायग्राम यही है, सवाल दूसरा है, कर लेते हैं। तो देखिए फिर से अब हिंदी में कर लेते हैं। बिंदु ए बी के पश्चिम में है, तो जैसा हमने बनाया था ए बी के, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेट बनाएंगे बिकॉज कई बार मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम आती है। तो ए आपके पास बी के पश्चिम में, ये हो गया जी बी कितना 10 मीटर पश्चिम में, और बिंदु बी सी के तो जो बिंदु बी है वो सी के दक्षिण में, तो सी ऊपर हो जाएगा, तो सी आपने ऊपर बना लिया। तो ये यहाँ पर सी हो गया 6 मीटर
6 मीटर दक्षिण में। इसके बाद बिंदु डी ये 7 मीटर में है, तो ये डी आपका फिर से यहाँ पर आ गया 7 मीटर दक्षिण, तो उत्तर में है डी से, तो ये 7 हो गया। अब बिंदु ई यहाँ पर है जो कि 4 मीटर पर है, तो ये बन जाएगा दोस्तों, ये हो गया 4। और डी के पश्चिम में है, ये है ई, और ये दिया हुआ है आपको बिंदु सी एफ के 6 मीटर पूर्व, तो यहाँ पर 6 मीटर पूर्व में ये रहा आपका बिंदु एफ, ये रहा आपका बिंदु एफ। अब देखिए एक व्यक्ति पॉइंट डी से शुरू करता है, ठीक है जी। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, तो देखिए 7 तो पार करेगा ही, बिकॉज उसको यहाँ से इस तरीके से चलना पड़ेगा। 7 पार किया, 10 मीटर मान लीजिए यहाँ तक चला, तो ये पॉइंट तक हम मान लेते हैं यहाँ तक चला, तो जी ये हो गया आपके पास वो पॉइंट। 10 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुँचता है, ये है वो बिंदु एस। वह दाएँ मुड़ता है, यहाँ से दाएँ इधर होगा, ठीक है जी, ये हो गया आपका दाएँ, तो ये हो गया दाएँ, और 2 मीटर चलता है, तो ये हो गया 2, और बिंदु एक्स पर पहुंचता है, ये हो गया दोस्तों एक्स। अब यहाँ से दूरी एक्स ई ज्ञात करें, तो बस आपने क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है। चलिए मिला देते हैं, फिर से पाइथागोरस थ्योरम बनेगी, तो एक्स और ई को मिलाना है, ये आपका मेजरमेंट चाहिए आपको, ठीक है जी। तो अब अगेन हमें यहाँ पर पाइथागोरस बनानी है, तो ये वाली लेंथ पता करनी पड़ेगी और साथ के साथ ये वाली लेंथ भी पता करनी पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से इसको पता कर लेते हैं, हमारे पास कितनी कितनी होगी। तो देखिए अगर ये 2 है तो फिर ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी आपके पास, ये भी 2 हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये 4 है, ये 2 है, और ये 90 डिग्री एंगल है। अच्छा, अब ये तो हमें पता ही है कि ये 10 थी, 10, तो ये भी 10 हो जाएगी। रेक्टेंगल बन रहा है हमारे पास, आयत बन रहा है, तो जी ये 10 हो गई, ये आपके पास 6 हो गई टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब आप निकाल सकते हैं एक्स ई, तो एक्स ई का स्क्वायर आपके पास एक्स, इसको ओ मान लीजिए, एक्स ओ का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर। एक्स ओ कितना है दोस्तों, 10 का स्क्वायर, और ओ ई का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर, तो ये 100 प्लस 36, तो ये हमने पहले भी निकाला था, 136 हो जाएगा। और 136 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो 68 आता है, फिर ये 34 आता है, फिर ये 17, तो ये 2 का एक पेयर बन गया, तो 2 तो बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट है, और बचा क्या आपका रूट ऑफ 34, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेम आप इसमें भी कर सकते हैं, सी ऑप्शन आपका आंसर, ऑप्शन सी। आखिरी सवाल आज की क्लास का, तो देखिए ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं सभी, तो ध्यान से आप लोग इसको करेंगे। लास्ट क्वेश्चन लेट्स चेक, वेस्ट दिशा में शुरू करता है, तो जी वेस्ट डायरेक्शन में हम बनाते हैं। अब शुरू ही वेस्ट में हो रहा है, तो ये वेस्ट हो गया जी, ये वाला वेस्ट, और 7 मीटर चलता है। ही वॉक्स फॉर 7 देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अब यहाँ से लेफ्ट नीचे की तरफ, और आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10, यानी कि नीचे लेफ्ट हुआ तो यहाँ पर 10 मिनट, ही टर्न टू इज राइट, अब यहाँ से राइट हो गया, तो अब यहाँ से राइट कहाँ होगा, इधर, यहाँ से राइट हो गया, और 4 चला, ये हो गया जी 4। नेक्स्ट ही वॉक्स फॉर 3 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अब यहाँ से इन्होंने कहा कि नॉर्थ दिशा की तरफ चलने लगा, चलिए बना लेते हैं नॉर्थ, तो नॉर्थ इधर हो गया 3 मीटर, तो थोड़ा ही ऊंचा चला होगा 3 मीटर, क्योंकि ये टोटल 10 है, तो मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ, ये यहाँ तक चला होगा 3 मीटर। इसके बाद टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज, अब ये क्लॉकवाइज क्या होता है, देखिए जैसे क्लॉक चलती है इस दिशा से, क्लॉक इस दिशा में चलती है ना, ऐसे क्लॉक है तो ऐसे चलती है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, अगर ऐसे हो तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अब क्लॉकवाइज अगर घूमना है तो इसको इस बेस से 45 डिग्री लेना होगा आपको, तो इस बेस से 45 डिग्री, देखिए इस बेस से इधर 90 है, तो इधर 45 हो जाएगा, तो यानी वो इधर जाएगा, यानी ये एंगल जो है, इस 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये एंगल जो है दोस्तों ये है 45, तो वो इस दिशा में जाएगा। और अगर इस दिशा में जाएगा तो ये, उसने पूछा कौन सी दिशा में वो अब जा रहा है, ट्रैवलिंग नाउ,
तो ये 45 डिग्री जो है क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ से शुरू किया, देखिए ऐसे घुमा है, यहाँ पे हमने शुरू किया यहाँ से और यहाँ तक रोक दिया। तो ये कौन सी दिशा है, तो आप देखिए ये साउथ होती है, दक्षिण होती है, ये आपकी पश्चिम होती है, वेस्ट होती है। तो ये कौन सी हो जाएगी, इस दिशा को क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। तो यही आपका आंसर ऑप्शन ए। तो यही आप इसमें भी कर सकते हैं, हिंदी वाले में दक्षिण पश्चिम। जल्दी से पढ़ लेते हैं। व्यक्ति पैदल चलकर अपनी यात्रा शुरू करता है पश्चिम दिशा में, यहाँ से शुरू किया, पश्चिम में गया, 7 मीटर चला और बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं मुड़ गया। यात्रा के बाद अगला 10 मीटर चला और दाहिनी ओर मुड़ा यहाँ से और 4 मीटर की यात्रा की। उसके बाद 3 मीटर चला और घड़ी की दिशा में, तो 3 मीटर यहाँ से चला और घड़ी की दिशा में इधर मुड़ गया। तो ये इस किस दिशा में जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। तो यही उत्तर हो जाएगा। तो गाइज़ ये था आज का सेशन। आई होप आपको मज़ा आया। ऐसे और सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।